हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। ये वाला जो सेशन है, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगले 40 दिन के लिए एसबीआई पीओ के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए, किस तरीके से आप लोग इस 40 दिन को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आपका स्कोर बहुत बढ़िया आने लगे मॉक में और साथ ही साथ पेपर में भी आप बढ़िया से परफॉर्म कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले एसबीआई पीओ में मैं एक चीज बोलूंगा, इस बार ना सबसे पहले आपको एक काम करना है। पहले दिन, इनफैक्ट आज ही या एट मैक्स कल तक 3 मॉक टेस्ट लगा डालिए फुल लेंथ। 3 प्रॉपर फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा दीजिए, एक के बाद एक, राइट ना। साथ ही साथ उनकी एनालिसिस कीजिए। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आइडियली तो हमें उससे पहले चैप्टर का रिवीजन वगैरह करना चाहिए। देखो, इसके पीछे का एक प्रॉपर सही से लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जब आप ना मॉक टेस्ट सही से लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि अभी आपका लेवल है क्या, करंट लेवल क्या है। अगर आप सही लेवल पे नहीं हो तो शॉक लगेगा और उस शॉक की आवश्यकता भी। फिर आपको आइडिया लगेगा कि कितनी मेहनत करनी है, पेपर निकालने के लिए कितनी मेहनत करनी है। साथ ही साथ आपको आइडिया लगेगा कि आपके क्या क्या वीक एरियाज हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चंस में आप फंस जाते हो, या मे बी वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन में फंस जाते हो, या मे बी एरिथमेटिक बेस्ड डीआई, एरिथमेटिक नहीं वेरिएबल बेस्ड डीआई में फंस जाते हो, या जहां पे डेटा सीधा नहीं आता वहां फंस जाते हो। कहने का मतलब यह होगा कि आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपके वीक एरियाज क्या है। दूसरी चीज आप ये देख पाएंगे कि आपका लेवल क्या है, करेंटली आप किस लेवल पे हो, कितने नंबर आ रहे हैं। 100 नंबर का पेपर दिया, राइट ना। अब अगर कहीं पे ये हो रहा है कि 30-40 नंबर आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जिन बच्चों के 60 के आसपास आ रहे हैं दैट इज गुड, ठीक है। और जिनके 30-40 आ रहे हैं या उससे भी कम आ रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको 3 मॉक टेस्ट लगा देने हैं और साथ ही साथ उनकी प्रॉपर एनालिसिस भी करनी है। पहला काम आपको यह करना है, उनकी प्रॉपर एनालिसिस, ताकि आपको इस टाइम पे अपना जो रियल लेवल है उसका आइडिया लग जाए, आप आइडेंटिफाई कर सको कि किस चैप्टर में दिक्कत हो रही, कहां क्या हो रहा है। उसके हिसाब से अब आपको यह भी आइडिया लग जाएगा कि कहां पे किस सेक्शन में ज्यादा मेहनत करनी है। अब उसके बाद में अब हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई। तो सबसे पहला जो आपको वो देखना है कि एरिथमेटिक या जो भी है, या जो भी आपका वीक एरिया है, उसमें आपका प्रॉपर ज्यादा समय दो। ज्यादा समय देना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको यह समझ में आया कि प्रोबेबिलिटी के सवाल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके पास में एक चॉइस ये भी है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर छोड़ दें। छोड़ सकते हो ना, लेकिन पता है कई बार प्रोबेबिलिटी के डायरेक्ट सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। या ये भी हो सकता है कि मेंस में प्रोबेबिलिटी के ऊपर पूरा सेट आ जाए। हो सकता है Q1 Q2 में भी आ गया, डेटा सफिशिएंसी में भी आ गया, डीआई का सेट आ गया प्रोबेबिलिटी में। तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ या कोई और चैप्टर हुआ, आप उसे छोड़ नहीं सकते। पीओ एग्जाम के लिए आप उसे छोड़ नहीं सकते, पूरा करना पड़ेगा। तो अभी समय है, कर सकते हो, अगले 1-2 दिन के अंदर निपटा दीजिए उसको। जो भी वीक एरिया है उस पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। अब उसके बाद में बाकी भी जो सारे के सारे चैप्टर्स हैं उसमें आपको यह देखना है कि 1-1, 2-2 दिन के अंदर एक एक चैप्टर आप निपटाते जाइए। और यह हो जाना चाहिए कि अगले 15 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा एरिथमेटिक का रिवीजन हो जाना चाहिए। 15 दिन मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, क्यों? आपको केवल एरिथमेटिक का रिवीजन नहीं करना है मैथ्स में, साथ ही साथ आपको कुछ और काम भी करते रहने हैं साथ ही साथ। वो क्या? एक तो आपका अरिथमेटिक का रिवीजन हो जाना चाहिए, दूसरी चीज है कि साथ ही साथ में आपकी प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। अगले 15 दिन में आपके साथ ही साथ प्रैक्टिस होती रहनी चाहिए। वो कहां की? सबसे पहली जो बहुत जरूरी चीज है डीआई, क्योंकि 30 में से 13-14 नंबर का तो डीआई आने वाला है, हो सकता है 15 आ जाए। तो मैथ्स में लगभग आधा पोर्शन आपका डीआई का आ जाएगा। डीआई की प्रैक्टिस, साथ ही साथ जो हमारा स्पीड मैथ्स के जो 2 चैप्टर हैं, कौन कौन से? एक तो हो गया अप्रोक्सीमेशन और दूसरा हो गया नंबर सीरीज। इनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए। इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है, एरिथमेटिक में आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है। इतना अगर आप 15 दिन में कर लोगे, और उसी के साथ में मैं ये भी बोलूंगा कि बीच बीच में आप ये कर सकते हो कि 15 दिन में आप 5 मॉक टेस्ट लगा सकते हो। पहले 3 पहले ही दे दिए, उसके बाद में 15 दिन में 5 मॉक टेस्ट, मतलब हर तीसरे दिन आपने एक पेपर दिया। ज्यादा नहीं देने, क्योंकि पहले 15 दिन आपको फोकस करना है अपने वीक एरिया जो आपने आइडेंटिफाई किए। स्टार्टिंग में 3 मॉक टेस्ट देके जो वीक एरियाज आपने आइडेंटिफाई किए हैं उन पे काम करना है। उसके अलावा बाकी अदर चैप्टर का भी ढंग से रिवीजन करना है। और रिवीजन जब भी हम करेंगे वो एकदम बेसिक लेवल का नहीं, हायर लेवल के क्वेश्चन का भी करेंगे। समझ रहे हो?
केवल बेसिक नहीं, हायर लेवल के क्वेश्चन, हायर लेवल के कंसेप्ट, सब कुछ हम देखेंगे, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, तो पहले 15 दिन आपको क्या करना है, अरिथमेटिक का प्रॉपर रिवीजन, प्रैक्टिस आपको करनी है, स्पेलिंग क्या लिख रखी है, डीआई की, अप्रोक्सीमेशन की, नंबर सीरीज की, और साथ ही साथ में क्वाड्रेटिक तो लिखा ही नहीं, क्वाड्रेटिक की भी आपको प्रैक्टिस करनी है। डन ना, इनकी डन ना, क्वाड्रेटिक की भी प्रैक्टिस करनी है। उसी के साथ में आप 5 मॉक टेस्ट देंगे और इनकी प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे, इनकी प्रॉपर एनालिसिस भी करेंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, 15 दिन खत्म, अब आपके पास में बचे 25 दिन। उसके बाद अगले 25 दिन या जो एग्जाम हमारा आने वाला है नेक्स्ट 25 डेज तक के लिए, अब आप क्या करोगे, अगले 25 दिन आपका ऑल्टरनेट डे पे आपका इस तरह का शेड्यूल रहेगा। एक दिन आप एक मॉक टेस्ट दोगे प्रॉपर एनालिसिस के साथ, अगले दिन एक दिन आपने एक मॉक टेस्ट दिया, लेट से पहले दिन डे नंबर 1 पे आपने एक मॉक टेस्ट दिया, डे नंबर 2 पे आपने 3 सेक्शनल टेस्ट दिए, 3 सेक्शनल टेस्ट दे दिए। ठीक है, तीनों सेक्शन के, इंग्लिश का भी, रीजनिंग का भी, मैथ्स का भी, 3 सेक्शनल टेस्ट दे दिए। फिर डे नंबर 3 पे आपने फिर से मॉक टेस्ट दिया एक और जब भी हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं साथ में एनालिसिस भी कर रहे हैं। और डे नंबर 4 पे आपने फिर से तीनों सेक्शन का सेक्शनल टेस्ट दे दिया। डन ना, उससे क्या होगा, आपको टेस्ट देने की एक आदत अब बन जाएगी। और आपको सबसे जो ज्यादा ध्यान देना है, मॉक टेस्ट के साथ में एनालिसिस भी करनी है, सेक्शनल टेस्ट के साथ में भी एनालिसिस भी करनी है, और साथ ही साथ आपको यह भी सोचना है कि आपका सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन कैसा है। मतलब यह हुआ कि अगर आप कोई बहुत ज्यादा लेंथी सवाल उठा रहे हो, नहीं उठाने, आप इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन ही उठाइए, जो बहुत ज्यादा लेंथी हो रहे हैं छोड़ दीजिए। और ना, एक और चीज होती है कि एक सवाल एक बच्चे को ज्यादा लेंथी लग रहा होता है, दूसरा बच्चा जब सही से कंसेप्ट पढ़ लेता है तो उसे थोड़ा छोटा लगने लगता है, जब बढ़िया से आप प्रैक्टिस कर लेते हो। तो साथ ही साथ आपको ये काम तो करते ही जाना है, उसी के साथ में आपको एक और एक्स्ट्रा काम करना है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। उसी के साथ में आपको एक और एक्स्ट्रा काम करना है, वो आपका है कि अभी भी बीच बीच में आप रिवीजन प्लस प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए। हाँ, थोड़ी कम हो जाएगी रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। रिवीजन किसके, अरिथमेटिक के चैप्टर्स की, प्रैक्टिस किसकी, डीआई और स्पीड मैथ्स, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो साथ ही साथ आपकी ये प्रैक्टिस भी चलती रहनी चाहिए। ये अब कम होगी क्योंकि अब आपका ज्यादातर फोकस होगा टाइम बाउंड मैनर में टेस्ट देने का। एकदम एग्जाम की जो अप्रोच, एग्जाम का जो माहौल होता है, एक अपने एक अलग से रूम पे बैठ के शांति से आप लगातार जुट के टेस्ट दे रहे हो। तो अगले 25 दिन तक आपको ये काम करना है, पहले 15 दिन इस तरीके से। तो इस तरीके से पहले 15 दिन में, और इसमें भी पहले 15 दिन में भी मैंने 5 मॉक टेस्ट बोले, हर तीसरे दिन एक, राइट ना। तो 5 मॉक टेस्ट आपको अभी भी देने हैं और स्टार्टिंग आपको मॉक टेस्ट से ही करनी है। इन चीजों का ध्यान रखना तो श्योरली आपको सक्सेस मिलेगी। याद रखना कि कहीं पे अगर आपको कोई ऐसा चैप्टर लग रहा है जो जरूरत से बहुत ज्यादा टफ है, आप क्या मेरे से YouTube वाली क्लास में पूछ भी सकते हो, या कहीं पे भी बैच वाली क्लास में भी पूछ सकते हो कि इसको कैसे टैकल करें या इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। और आपको ये पता ही है कि मेरी YouTube क्लास में आप कोई भी डाउट आराम से लाके पूछ सकते हो। डन ना, ठीक है। और अगर आपको एक सिस्टमैटिक स्ट्रीमलाइंड मैनर में, जैसे मैंने बोला है कि हर एक चैप्टर का रिवीजन होना चाहिए, प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब SBI PO लेवल के क्या क्या हमारे पास क्या क्या कंसेप्ट हैं, किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, उनके बेस्ट अप्रोचेस क्या है, वो सब आपको सही से एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है। तो उसके लिए हमारे पास SBI PO का टारगेट बैच भी है। SBI PO के साथ में IBPS PO की एग्जाम की भी आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हो, क्योंकि SBI PO के बाद IBPS PO जस्ट लगा ही हुआ है। दोनों ही पेपर अगस्त में होने वाले हैं, SBI स्टार्टिंग में, IBPS एंड अगस्त में। डन। सारे के सारे सब्जेक्ट की आपको इसमें मिलेंगे क्लासेस। तो केवल ये नहीं कि केवल मैथ्स हो रहा है, आपका इंग्लिश भी होगा, रीजनिंग भी होगा, और साथ ही साथ मेंस में जो हमारे अलग से जो चैप्टर आते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, वो सब चीजें, सब कुछ होगा, राइट ना। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। करियरविल ऐप पे आपको ये बैच मिल जाएगा, प्री प्लस मेंस है, PO लेवल का है। डन ना। तो अगर आप PO लेवल की सही से तैयारी करना चाहते हो, ये कीजिए। और इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, SBI PO, और साथ ही साथ ये आपकी टेक्निक IBPS PO के लिए भी काम रहेगी, क्योंकि हम अपनी PO की तैयारी एक साथ SBI PO तक के लिए ध्यान में रख के करेंगे। उसके बाद जब एक बार SBI PO का पेपर निपट गया, तो जो बीच का जो हमारा 10-15 दिन का जो समय होगा, उसमें हम और ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हो ना। तो
तैयारी जो हमें करनी है, अभी टारगेट हमें एसबीआई पीओ लेके चलना है, आईबीपीएस थोड़ा बाद में होगा, तो 10-15 दिन का गैप मिलेगा, तो उसमें और ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे और बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे। समझ रहे हो ना? तो इसका आपको ध्यान रखना है, पहले 15 दिन और आखिरी के 15 दिन। बट डू नॉट फॉरगेट कि हमारी शुरुआत कहां से होनी है, 3 मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे, श्योरली सक्सेस मिलेगी, श्योरली आपका सिलेक्शन होगा प्री में। और उसके बाद में जब एक बार प्री हो जाए तो मेंस में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उनको कैसे टैकल करना है, वो एक बार प्री होने के बाद में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। डन? ओके, सी यू देन, ऑल द बेस्ट, सी यू बच्चों, लगे रहिए, ऑल द बेस्ट।